हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम सब लोग क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल के सेकेंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर इस लेसन को पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि कुत्ते को अपना नया मास्टर कैसे मिला। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम जानते हो कि कुत्ता और जो भेड़िया है वो नज़दीकी रिश्तेदार हैं। वुल्फ माने होता है भेड़िया। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। तुम ये भी जानते हो कि किस प्रकार सेंचुरी में शताब्दियों तक मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। ये एक कुत्ते की स्टोरी है जो बताती है कि वो किस प्रकार पालतू बना। चलिए बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। जो कुत्ते थे वो पहले समय में क्या थे, अपने मालिक हुआ करते थे और वो वैसे ही अपने जीवन बिताते थे जैसे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तभी एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जो कि अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं था। इल प्लीज्ड माने नाखुश, खुश न होना। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food. वो जो कुत्ता था वो बीमार हो गया था, अपने लिए भोजन ढूंढते ढूंढते वो थक गया था। वॉन्डरिंग मैंने होता है भटकना, वो अपने लिए भोजन ढूंढते ढूंढते थक गया था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वो हमेशा उसको डर लग रही थी अपने से जो ज़्यादा ताकतवर जानवर है वो हमेशा उनसे भयभीत रहता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसने सोचा कि मतलब फिर उसने निश्चय किया कि उसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, बेस्ट थिंग ये रहेगी कि वो ऐसे किसी ऐसे को अपना मालिक बना ले, वो किसी का नौकर बन जाए जो इस धरती पर सबसे स्ट्रोंगर है, ताकतवर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो मास्टर की खोज में निकल पड़ा। अब उसने सोचा कि अब मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लूँगा, फिर मुझको भोजन की खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसी की सेवा करूँगा और वो मुझको खाना दे देगा। ही वॉक्ड एंड ही मेट a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता रहा, फिर उसको एक उसी की तरह का किन्समैन होता है रिश्तेदार, उसी जैसा एक रिश्तेदार मिला, एक बड़ा सा भेड़िया जो बहुत ही ताकतवर था और कैसा था, हिंसक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो, भेड़िए ने उससे पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। उसने कहा, मैं एक मालिक की खोज में जा रहा हूँ जो मुझको अपनी सेवा में रख ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा, क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और जब वो सहमत हो गया तो अब दोनों साथ साथ चल दिए। दे वॉक्ड, अब वो चलते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब वो चलते रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, जो वुल्फ था उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया। स्नैप्ड मैंने होता है सूंघा, उसने सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द
पाथ, तो फिर वो तेजी से वहां से भाग गया एंड इनटू द बुशेस, कहाँ भाग गया वो, झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर टू द फॉरेस्ट, और घने घने जंगल में वो अंदर चला, घने जंगल के अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो कुत्ता था उसको बहुत ही अचंबा हुआ, सरप्राइज्ड माने होता है अचंबा होना। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा मालिक आपके साथ क्या हुआ। वट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम किस बात से भयभीत हुए। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर, क्या तुमको नहीं दिखता है वहाँ पर एक बियर था। बियर मन जानते हो ना बच्चों, भालू। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वो हम दोनों को, तुम्हें भी और मुझको खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब उस कुत्ते ने देखा कि जो बियर है वो वुल्फ से शक्तिशाली है, स्ट्रोंगर है, तो कुत्ते ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो उसकी सेवा करेगा और उसके साथ ही रहेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से कहा कि वो उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली, जो बियर था वो जल्दी ही रेडी हो गया, सहमत हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, उसने कहा चलो आओ चलो हम एक गायों के झुंड को ढूंढते हैं। हर्ड माने होता है झुंड। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. अब मैं क्या करूँगा, एक गाय को मारूंगा जिससे हम दोनों पेट भर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. वे चलते रहे और फिर जल्दी उनको क्या मिल गया, एक काव का झुंड मिल गया। सून मैंने होता है जल्दी। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. लेकिन जब वो उसके पास पहुंचे तो वो रुक गए। तो क्यों रुके, क्योंकि उनको एक भयंकर शोर सुनाई दिया। टेरेबल मैंने होता है भयंकर। द काउज वर मूइंग लाउडली, तो जो गायें थी वो क्या कर रही थी, जोर जोर से रंभा रही थी। मूइंग मैंने होता है दौड़ना, आगे पीछे दौड़ना ना। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत भयभीत है। पैनिक में होता है भयभीत होना, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भयभीत हैं और वो चारों दिशाओं में दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर था उसने पेड़ों के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर जल्दी से, हेस्टली मैंने होता है जल्दी से, और फिर जल्दी से जंगल में चला गया। नाउ व्हाई डिड आई कम टू हेयर, said he to the dog, उसने कहा मेरे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसने कुत्ते से ऐसा कहा, मेरे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, ये शेर है जो पूरे जंगल में रूल्स करता है, राज करता है। द लॉयन हुज ही, उसने कहा शेर ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, तुम नहीं जानते वो इस संसार का, इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर है। बीस्ट माने होता है जानवर, अर्थ माने होता है पृथ्वी। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा बियर मैं तुमको गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं ऐसे मास्टर की खोज में निकला हूँ जो इस धरती पर सबसे ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और जो कुत्ता था वो फिर लॉयन के पास चला गया कि वो उसको अपना मास्टर, वो उसका मास्टर बन जाए। द लॉयन एग्री टू इट, जो लॉयन था वो सहमत हो गया। एग्रीड बने सहमत होना। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, जो कुत्ता था उसी के पास रुक गया वो। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसने उसकी बहुत सालों तक सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, उनकी उसकी जो ज़िंदगी थी बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, अब उस जंगल में उससे
ताकतवर जानवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को ऑफेंड मन होता है परेशान करना, कुत्ते को परेशान करे। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन जब एक दिन वो दोनों एक पहाड़ी चट्टानों वाले के रास्ते के बीच से चल रहे थे तो अचानक क्या हुआ, जो शेर था वो रुका। He gave a great roar and struck the ground angrily। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई, रोर मैंने होता है दहाड़, and struck the ground angrily with his paw। और उसने अपने जो पाँव थे, पंजे थे, जमीन में जोर से पटके, struck मैंने होता है पटकना, with such force that a hole formed there, जिससे वहाँ पर क्या हो गया, एक होल बन गया, एक छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो तेजी से वापस लौट गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, मालिक क्या कुछ गलत हुआ? आग द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़े आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लॉन्ग लॉयंस हेड, शेर ने कहा कि मेरे को इस रास्ते से एक मनुष्य के आने की स्मेल आ रही है। स्मेल में होता है गंध। वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम ट्रबल मतलब खतरे में, हम खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन, तब तो ठीक है शेर, मैं तुमको गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, और अब मेरे को एक मास्टर मिल गया है जिसकी मेरे को चाहत थी, सबसे शक्तिशाली मास्टर इस धरती का वो मिल गया। कौन है वो? मनुष्य। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इसके बाद कुत्ते ने वो मनुष्य को के साथ मनुष्य को अपना मालिक बना लिया, उससे जुड़ गया वो। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ वो रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी बहुत ही वफादारी से वो सेवा करने लगा। फेथफुली मैंने होता है वफादारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और तब से जो कुत्ता था उसका बहुत ही वफादार सर्वेंट हो गया। एंड नोस नो अदर मास्टर, और उसको अब किसी दूसरे मास्टर की आवश्यकता नहीं है। बच्चों तुमने कहानी पढ़ी ना, एक डॉगी की कहानी पढ़ी, डॉग की कहानी पढ़ी जिसमें कुत्ता एक मास्टर की खोज में निकला था और अंत में उसको मास्टर मिल गया। मास्टर कौन मिला? मनुष्य, और वो मनुष्य के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।